बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक इतने ज़बरदस्त मौजू पे बात करने जा रहा हूं। अगर आपने इसको गौर से समझ लिया तो आपको हैरत होगी कि आप अपने बड़े बड़े ख्वाब कैसे पूरे कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह विजिबल चेंज लेकर आ सकते हैं, और आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ पैदा करने की ख्वाहिश रखने के बावजूद उन्हें तब्दील क्यों नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपने ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में फ़र्ज़ कर लें 1,00,000 ख्वाहिशात रखी हों या आपकी 1,00,000 ज़रूरियात हों। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि 80 से 90 हज़ार ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई होंगी। हम जब कुछ देखते हैं तो उसको हासिल करने की तमन्ना करते हैं, हम किसी की तरह बनने की तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। कितनी ज़रूरतें हमारी होती हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे होते, कभी पैसों की वजह से, कभी अपनी आदतों की वजह से, कभी माहौल की वजह से, कभी अपने इर्द गिर्द लोगों की वजह से। यानी 1,00,000 में से 90 हज़ार ज़रूरियात आपकी पूरी नहीं होती, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। लेकिन आप एक गौर कीजिए कि एक ख्वाहिश आपकी ऐसी है कि वो सारी ज़िंदगी आपकी पूरी होती है। आप उससे छोटी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते, बड़ी की तो बात ही रहने दें, उससे छोटी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे होते, लेकिन ये ज़रूरत या ख्वाहिश आपकी रोज़ाना पूरी होती है, दिन में 3 मरतबा पूरी होती है। जब आप ये बात समझ लेंगे ना, ये छोटी सी बात समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं, अपने ख्वाब क्यों नहीं पूरे कर पा रहे हैं। नाज़रीन, वो कौन सी ख्वाहिश है, वो कौन सी ज़रूरत है, आप समझ चुके होंगे। दिन में 3 वक्त खाना खाने की। पूरी दुनिया में हम देखते हैं लोगों को खाना मिल जाता है, वो पेट भर के खाना खा लेते हैं। क्यों मिल जाता है उनको खाना, क्यों उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। मतलब अपनी आमदनी का लोग बाज़ औक़ात आधा हिस्सा सिर्फ खाने में खर्च कर देते हैं। मैं कम आमदनी वालों की बात कर रहा हूँ। जिनकी ज़्यादा आमदनी होती है वो भी एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी ज़रूरत को मारते रहेंगे, उनको टालते रहेंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है या अभी वो उस तरह के हालात नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूरत क्यों पूरी हो जाती है, कभी गौर किया आपने। सिंपल सी बात यह है कि जब आप इस ज़रूरत की बात करते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आप कभी ये नहीं कह सकते चलो अगर आज मुझे खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल खा लूँगा, परसों खा लूँगा, 3 दिन बाद खा लूँगा। ये ऑप्शन नहीं होता। जब आप अपने दिमाग को ये बात बता देते हैं ना, कन्विंस कर लेते हैं ना कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ मुझे 100% चाहिए, यकीन करें फिर आपका दिमाग उसी तरह से काम करने में लग जाता है। मैं आपको एक और मिसाल दूँ। देखिए, हर किसी के ऊपर अच्छे बुरे हालात आ सकते हैं, कोई इंसान दावा नहीं कर सकता। हमने तारीख पढ़ी है, हमने उन बादशाहों को देखा है कि जो अपने आप को वक्त का खुदा समझा करते थे, फिर एक वक्त वो भी आता है कि वो एक वक्त के खाने को तरस रहे होते हैं। किसी के ऊपर भी किसी भी वक्त बुरा वक्त आ सकता है। अब आप ये देखिए, फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आपके ऊपर एक बुरा वक्त आ गया और आज आपके पास अपने बच्चों को खाने खिलाने के पैसे नहीं है। आपको लगता है कि आज तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो पहली बात आप ये दिमाग को ये नहीं कहेंगे कि खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा। आपने दिमाग को ये सवाल देंगे कि खाना कैसे मिलेगा। ये कोई नहीं सोचता कि यार आज अगर खाना नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। जब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मुझे अपने बच्चों को खाना देने के लिए क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ पाँव चलाएंगे। हाथ पाँव चलाने के बाद फ़र्ज़ करें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप बैठ नहीं जाएंगे, फिर आप किसी से बात करेंगे। कहीं आपके पुराने पैसे फंसे हुए हैं वो मांगेंगे, किसी से उधार मांगेंगे, किसी से वैसे ही मांगेंगे, ज़रूरत का इजहार करेंगे, किसी दोस्त से बात करेंगे। वो आपकी मदद कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। फ़र्ज़ करें वो आपकी मदद नहीं करता, तो अब आप क्या करेंगे। और ये रोज़ाना लोग कर रहे होते हैं। फिर वो दूसरे शख्स के पास जाते हैं कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, खाने को नहीं है। वो कहता है यार हमारे पास भी नहीं है। बहुत सारी दुनिया में जगह ऐसी हैं, हमारे मुल्क में ऐसे लोग होंगे कि जो खुद भी परेशान होंगे। दोस्त उसके पास गया, उसने कहा मेरे पास भी नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ। फिर आप क्या करेंगे। 2 लोगों ने मना कर दिया तो आप रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे? नहीं, आप जाएंगे तीसरे के पास, फिर जाएंगे चौथे के पास, जाएंगे 5वें के पास, फिर जाएंगे 10वें के पास। जब तक आपकी ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी आप घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जब आप घर पे आएंगे तो आपकी ज़रूरत पूरी हो चुकी होगी। हार्डली कुछ ऐसा होता है कि इंसान बहुत ढीला पड़ जाता है या उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसका दिमाग बाज़ औक़ात काम नहीं कर रहा होता। ऐसे आपको हार्डली केसेस मिलेंगे। आप सोचें ना, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, कितने लोग ऐसे हैं जो कि भूखे सोते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती, छोटी छोटी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती, लेकिन ये कैसे पूरी हो जाती है। जब आप दिमाग को ये मैसेज दे देते हैं ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन मेरे पास दूसरा नहीं है,
آپ یقین کریں آپ کو چیز مل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اب ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں، 2 دفعہ کوشش کرتے ہیں، 3 دفعہ کوشش کرتے ہیں، پھر گو اپ کر جاتے ہیں کہ یار میں تھک گیا، اب مجھ سے چیزیں بہتر نہیں ہو رہی۔ جب آپ تھکتے ہیں تو وہیں سے ڈکلائننگ شروع ہو جاتی ہے، نیچے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، ناکامی مل جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں آپ؟ ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ آپ کے پاس دوسرے بڑے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے، پھر آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دیتے اور اس طرح پلان نہیں کرتے، غصہ کر لیتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، دماغ استعمال نہیں کرتے۔ ناظرین، آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنے ریسورسز رکھ دیے، اتنے ریسورسز رکھ دیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کس چیز کی کمی ہے۔ جب انسان نکلتا ہے نا تو اس کے خواب پورے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس انداز سے سوچتے ہیں ان کے ہاتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ 1,00,000 میں سے 90,000 پورے نہ ہوں، ان کے بہت سارے خواب پورے ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ یہ چیز نہیں ملی تو کیا ہوگی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ پہ بھروسے کی، توکل کی، وہ آپ کو یہی یقین دیتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل میں کسی خواہش کا پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے وہ چیز آپ کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، آپ محنت کریں گے وہ آپ کو چیز ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو صحیح، لیکن صحیح طرح سے مانگو، پورے یقین سے مانگو۔ جب آپ پورے یقین سے مانگیں گے، کچھ مانگیں گے، اچھے تعلقات مانگیں گے، اچھی صحت مانگیں گے، مالی فراوانی مانگیں گے، اچھا ذہن مانگیں گے، اچھا اخلاق مانگیں گے، جو مانگیں گے، لیکن اس یقین سے کہ مجھے ملے گا، اور پھر اس پر لگ جائیں گے کوشش کرنے میں، یقین کریں سب ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کوشش تو کرو، اپنی کوششیں پوری کر دو، پھر دیکھو کیا ہوگا، لیکن اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ ناظرین، جس طرح روزانہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے کھانا کیسے ملے گا، اور اس کے لیے اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ یہی اسٹریٹجی جب آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں ہوگی، یقین کریں راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی، وہ رزق ہر حال میں ہوگا، اچھے تعلقات کی صورت میں، اچھی صحت کی صورت میں، اور مال کی صورت میں، اولاد کی محبت کی صورت میں، اور ڈھیر ساری خوشیوں کی صورت میں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، چاند مار دیجئے، اپنے دماغ کو یہ مت کہیے کہ یہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔